नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। मैं हूं संजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बहुत मशहूर कहावत है कि सांप गुजर गया, अब लकीर पीटते रहो, क्या फ़ायदा है। यानी कि जो मामला होना था वो हो गया, जो चीज़ होनी थी वो हो गई, और अब उस पर डिस्कशन करने का, अब उस पर चर्चा करने का, अब उस पर कोई एक्शन लेने का क्या ही मतलब रह जाता है। नेम प्लेट विवाद को लेकर जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, उसको भी आप ऐसे ही मान सकते हैं, क्योंकि जब इस मामले की सुनवाई होगी तब तक कांवड़ यात्रा समाप्त हो चुकी होगी। और जिस चीज़ के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से कि सभी लोग जो खाने पीने का सामान बेच रहे हैं वो अपना नाम प्रदर्शित करेंगे, और इसको लेकर के जो विवाद हो गया, ऐसा लग रहा है इस देश में इस फैसले के, इस स्टे को बरकरार रखने के बाद जिस तरह से हिंदुओं में एक निराशा का माहौल है, इस फैसले ने उनको बहुत निराश किया है। वो अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या इस देश में अब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का कोई मूल्य है भी कि नहीं है। वो क्या मांग कर रहे थे आखिर? यही तो उनकी मांग थी कि भाई ये सावन का पवित्र महीना होता है, उनकी भी कुछ धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। वो यही तो मांग कर रहे थे खाली कि जो लोग जहां वो खाना खाने जा रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं खाने का, उसके बारे में उसकी सच्चाई उसके सामने हो। और ये तो एक केंद्रीय कानून भी है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला देकर एक ये रास्ता दे दिया है कि अब लोग अपना चाहे नाम छिपाकर व्यापार कर सकते हैं, छल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक रास्ता ये भी दे दिया है संगठनों को। बहुत से मार्केट एसोसिएशंस होते हैं, लोकल बॉडी होती हैं, वो अब इस बात के लिए फ्री हैं कि वो इकट्ठे होकर के एक डिसीज़न लें जो खिलाने पिलाने का काम कर रहे हैं, उसमें चाहे होटल हो, ढाबा हो या कोई जूस की दुकान हो, वहाँ पर अपना वो नाम लिखना शुरू कर दें, कोई पहचान लगानी शुरू कर दें, पूजा पाठ करना शुरू कर दें, तस्वीर लगाना शुरू कर दें। इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो खाने वाला जिसको कुछ सामान ख़रीदना है खाने पीने के लिए, वो ये समझ जाएगा देख करके कि ये किसका है, किसका ढाबा है, किसका होटल है, किसकी रेडी की दुकान, जूस की दुकान है, किसकी फलों की दुकान है। दूसरी बात ये है कि जो लोग इस पर जिनको आपत्ति है कि भाई नाम बताने की ये ऐसी क्या बाध्यता है, क्यों हमें कहा जा रहा है कि हम अपना नाम बताएं, अपना नाम उजागर करें, तो ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि उनको नाम बताने में शर्म आ रही है। ऐसा तो तभी होता है जब कोई ना कोई खोट हो, कुछ ना कुछ गलत ऐसा समाज ने किया हो जिसको लेकर के बाकी लोगों का उस पर विश्वास ना हो। नाम को बड़ा बनाने के लिए, नाम को दिखाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई होर्डिंग बनवाता है, कोई विजिटिंग कार्ड करवाता है, कोई कैसे अपनी पहचान दिखाना चाहता है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे ना कैसे हर कोई चाहता है कि उसका नाम चारों तरफ फैले, बड़ा हो, हर कोई उसके नाम को जाने। लेकिन ये कौन लोग हैं और ये कैसी प्रवृत्ति है जो ये चाहती है कि उसका नाम उजागर ना हो? क्यों उसको ये ख़तरा लगता है कि मेरा अगर नाम उजागर हो गया तो मेरे व्यापार पर इससे फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप व्यापार चमकाने के लिए ही, व्यापार को बढ़ाने के लिए ये छल छद्दम का सहारा ले रहे हैं, तो अच्छा है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, कोई उसमें झंझट वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन वैसे आप जो है
अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सटकर खड़े रहेंगे, उन पर अड़िग रहेंगे, लेकिन जब बात व्यापार की आएगी तो वहाँ आप छल छद्दम का सहारा लेंगे, तो अब ये चलने वाला नहीं है। एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, एक मामला जो थोड़े में ही निबट सकता था, एक जायज़ बात को जायज़ ठहरा करके किया जा सकता था, लेकिन उस पर जिस तरह का रिएक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, ऐसा लग रहा है कि मामले को अब बहुत बड़ा बना दिया गया है और अब उन संगठनों पर या उन हिंदू जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ खाने पीने के सामान को बेच रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, वो अब अपने धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से उनका प्रदर्शन करते हुए अपने संस्थान चला सकते हैं। आपको शायद आगे आने वाले वक्त में चलते भी इसी तरह से दिखाई दे जाएंगे कि जहाँ पर कोई हिंदू देवी देवता को खाली यही नहीं होगा कि वहाँ खाली सिर्फ नाम लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा या शिव भोजनालय, खाली यही नहीं होगा। हो सकता है कि उसके अंदर आपको तस्वीरें भी दिखाई दें, हो सकता है उसके अंदर आपको पूजा पाठ कोई होता दिखाई दे, कोई रामायण पाठ होता दिखाई दे, कोई हनुमान चालीसा होता दिखाई दे, डेली पूजा पाठ आपको वहाँ होता दिखाई दे, ताकि ये क्लियर हो सके, ये लोग देख सकें कि हाँ ये जो है एक हिंदू का होटल है। और जहाँ ये नहीं हो रहा होगा, लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये किसका होटल है। फिर उनकी चॉइस है कि वो कहाँ से अपना सामान खरीदना पसंद करते हैं। बाकी आगे आने वाले समय में ये क्लियर होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर के क्या रुख रहता है। फ़िलहाल के लिए तो यही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर फैसला देगा तब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका होगा और लोग अपने अपने हिसाब से अपनी दुकानों का, अपने ढाबों का, अपने होटलों का वो इस तरह से संचालन करेंगे ताकि सामने वाला ख़रीदार आसानी से पहचान कर सके कि वो किसका होटल है, किसका ढाबा है, किसकी दुकान है। बाकी आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में, क्या हो सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे बिल्कुल ठीक है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।